ड्रामा सीरियल हब्स में आयशा घर छोड़कर जा चुकी है। दूसरी जानिब बासित को पता चल जाता है कि ये सब सोहा ने किया है, तो वो सोहा का बहुत बुरा अंजाम करेगा। आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे कि आयशा जब अपने घर आ जाती है तो उसकी माँ पर जो इल्ज़ामात लगाए आयशा ने सच साबित कर देती है वो। और जब सारे घर वालों को ये बातें पता चल जाती है तो वहीं पर बानो को भी पता लग जाता है और वो फ़ौरन से बासित को कॉल कर देती है और बासित से कहती है कि आयशा आप ही घर आ चुकी है और उन्हें सारी बातों का पता चल चुका है। आप और माँ के दरमियान डील हुई थी उसके बारे में वो सब कुछ जान चुकी है। कौन बता सकता है इन्हें? ये बातें तो सिर्फ आपको हो और अम्मी को पता थी। आयशा तक ये बातें किसने पहुंचाई? बासित ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि आयशा इससे नाराज़ हो गई एक बार फिर से सोहा की वजह से। उसे समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्या करे कि आयशा अपने घर को वापस आ जाए, और वो सोचों में गुम होता है कि वो टेबल पर सर रख कर उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। और जब दरवाजे की आवाज़ होती है तो वो एकदम नींद से बेदार हो जाता है और वो देखता है कि सोहा अंदर आ जाती है। सोहा को अंदर आता देखकर बासित कुछ भी नहीं कहता तो सोहा कहती है कि बासित आयशा कहाँ है और तुम्हें क्या हुआ है, क्या परेशानी है? बासित कहता है कि कुछ नहीं, वो बस आयशा नाराज़ होकर घर जा चुकी है। सोहा को भी समझ आ जाती है कि आयशा क्यों नाराज़ हो चुकी है, क्योंकि सोहा ने जो चाल चली थी वो आखिरकार उसमें कामयाब हो गई, लेकिन बासित को वो हासिल नहीं कर सकती। जब सोहा चली जाती है तो बासित सोचता है कि वो आयशा के घर जाएगा और आयशा को मना कर घर वापस लेकर आएगा और उससे माफ़ी भी मांगेगा। और वो आयशा के घर पहुंच ही जाता है। बासित जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है तो वहाँ पर सब बैठे हुए होते हैं। बानो, बोबी और आयशा की माँ जैसी ही बासित को देखती है तो वो खड़ी हो जाती है और बासित को कहती है कि आयशा आप ही संभाल सकते हो उसे। बासित की आंखों में आंसू देखकर आयशा की माँ बहुत परेशान हो जाती है कि क्या हो गया है जो बासित परेशान है, लेकिन उसे क्या पता कि बासित के पास तो अब ये एक रिश्ता ही तो बचा है। बासित परेशानी में आंखों में आंसू लिए कमरे में जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि आयशा भी रो रही है और खामोशी के साथ वो खड़ा बासित उसकी तरफ देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो आयशा की नज़दीक जाता है तो आयशा रोती हुई चिल्लाती है कि मुझे सारी की सारी बातों का पता चल चुका है, मुझे सारी की सारी बातें सोहा ने बता दी है। ये बात सुनने के बाद बासित को सोहा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि सोहा ने ये हरकत कैसी की। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सोहा ऐसा कर सकती है। और आयशा कहती है कि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये एहसास से जुड़े जाते हैं, ख़रीदे नहीं जाते। छोड़ दे मुझे, ख़त्म कर दे इस ख़रीदे हुए ताल्लुक़ को। आगे से बासित बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको आयशा की बहुत फ़िक्र होती है क्योंकि आयशा प्रेग्नेंट भी है। और बासित ने तो वो पैसे इसकी माँ की मदद करने के लिए दिए थे और उसकी माँ की परेशानी ख़त्म करने के लिए दिए थे, ना कि आयशा को ख़रीदने के लिए। बासित वहाँ से चला जाता है लेकिन आयशा वहाँ पर रो रही होती है और कहती है कि उसकी माँ ने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। और फिर आयशा के पास बानो आ जाती है। बानो कहती है आयशा आप पागल हो क्या? क्यों कहा आपने बासित को कि वो मुझे छोड़ दे? तुम्हें जो फैसला लेना है ना तुम ले सकती हो। लेकिन आगे से आयशा कहती है कि वो मुझे क्या छोड़ेगा, मैं ही उसे छोड़ दूंगी और कहीं दूर चली जाऊंगी। और मैं यहाँ पर भी नहीं रह सकती क्योंकि मेरी माँ ने मुझे मेरे साथ जो कुछ भी किया वो गलत है। दूसरी जान जोया जो हर वक्त झूठ बोलती थी, आखिरकार वो पकड़ी गई जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और रिपोर्ट में आता है कि जोया प्रेगनेंसी नेगेटिव है। तो जब आमिर को ये बात पता चलती है तो आमिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जोया का हाथ पकड़कर उसको उसकी माँ के घर छोड़ देता है और कहता है कि संभालो अपनी बेटी को, इसके साथ अब मैं नहीं रहूँगा। इसका झूठ अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेहतर होगा कि आप इसको अपने ही घर में रखे। और आमिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है तो वो भी जोया से कहती है कि ऐसा क्या हुआ है कि जिस पर आमिर इतने गुस्से में था। तो वो सारा का सारा सच बता देती है। दूसरी तरफ आयशा ने भी फैसला कर लिया है कि वो रातों रात अपना घर छोड़ेगी। अपना सामान पैक करके अंधेरी रात में घर से निकल जाती है। जैसे ही वो घर से निकलती है तो
सुबह के टाइम जब बानो उसके कमरे में जाती है तो आयशा अपने कमरे में नहीं होती। तभी चिल्लाती है और सबको बताती है कि आयशा आप ही अपने कमरे में नहीं है। ये सुनते ही आयशा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आयशा कहाँ चली गई है। तब बानो कहती है कि उसकी अलमारी में उसके कपड़े भी नहीं है। ये बात सुनते ही बूबी और आयशा की माँ बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि बासित को कॉल करो, जल्दी करो, उसे कॉल करो। बानो कहती है कि आयशा का मोबाइल कमरे में है, वो अपना मोबाइल यहाँ पर छोड़ गई है। और जब बानो बासित को कॉल करती है तो बासित नींद से बेदार हो जाता है। तो आयशा की माँ उसे कहती है कि आयशा घर पर नहीं है और उसका सामान भी यहाँ पर नहीं है, वो घर छोड़कर जा चुकी है। आगे से बासित कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो घर को छोड़कर चली गई और आप लोगों को पता भी ना चला कि आयशा घर से जा चुकी है। आयशा की माँ कहती है कि आयशा जिस तरह परेशान थी, मुझे डर था कि कहीं वो अपने साथ कुछ बुरा ना कर दे। बासित बेटा, तुम कुछ भी करो लेकिन दोबारा उसे अपने घर ले आओ, और मुझे इस बात की फिक्र है कि वो कहीं अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। बासित ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उठकर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि आयशा घर से गायब हो चुकी है। और बासित खुद भी आयशा को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे आयशा कहीं पर भी नज़र नहीं आती। आखिरकार आयशा की माँ को भी आज समझ आ ही गया कि उसने जो पैसे लिए थे बासित से अपनी ज़रूरियात, अपनी परेशानियां ख़त्म करने के लिए, ये उसने ठीक नहीं किया। लेकिन आज फिर से वही परेशानियां उसके सामने है। जोया भी नाराज़ होकर आ चुकी है और बानो तो पहले से ही घर बैठी हुई है। लेकिन जितना भी झूठ बोला जाए, आखिर में वही झूठ इंसान के लिए मुसीबत बन जाता है। लेकिन इस बार सोहा भी बासित की नज़रों में गिर चुकी है। लेकिन सोहा के साथ साथ फहद भी इस प्लान में बराबर का शरीक था सोहा के साथ। लेकिन कौन कौन चाहता है कि सोहा और फहद का बुरा अंजाम हो? आयशा और बासित को एक साथ खुश कौन कौन देखना चाहता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।